हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूजीसी नेट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जो मास्टर्स में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन में भी जो स्टूडेंट्स हमारे 4 ईयर प्रोग्राम में हैं और जिनका ये सपना है, जिनका ये ड्रीम है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, टू डू पीएचडी, ओके, टू क्वालिफाई फॉर जेआरएफ, जिसमें हमें फेलोशिप अमाउंट मिलता है जब हम पीएचडी करते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या जेआरएफ की एज लिमिट है, क्या यूजीसी नेट की कोई एज लिमिट है, और जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न है, क्या नया एग्जाम पैटर्न हमारा जो है यूजीसी नेट का डेवलप हुआ है, और जो हमारा सिलेबस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत ही जो है हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, और एक एक डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमारी जो है एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया पूरा रहता है, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है यूजीसी नेट का, और सिलेबस के बारे में भी हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। जिनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो भी यूजीसी नेट के लिए अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी में आपने जो, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मास्टर्स की डिग्री तो मैंडेटरी है। ओके, मास्टर्स की जो हमारी 2 साल की डिग्री होती है, ओके, मास्टर्स आपने की होनी चाहिए। ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे अभी, बट एक बार बेसिक से बात स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मास्टर्स में आपका एक सर्टेन स्कोर होना चाहिए। ओके, इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, ठीक है, आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, ओके, यूआर कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी होती है हमारी, उसमें आपके लिए मैंडेटरी है कि 55% जो है आपके यहाँ पर मार्क्स हो आपके मास्टर्स में। देन वी सी 50%, 5% का हमें रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, किसको मिलता है ये रिलैक्सेशन? ओके, 5% मार्क्स का मास्टर्स में। ओके, सो इफ यू हैव 50% इन योर मास्टर्स, यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये तो मैंडेटरी आपके पास चीज़ें होनी ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5% आपको जो है रिलैक्सेशन मिलता है इफ यू बिलोंग टू ओबीसी, ओके, पीडब्ल्यूडी, ओके, एससी एसटी। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको मास्टर्स में रिलैक्सेशन यूजीसी नेट जो एनटीए है वो एजेंसी हमें देती है। और हम देखते हैं कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, ओके, मास्टर्स में जो स्टूडेंट्स हमारे 3rd सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 1st सेमेस्टर से ही मास्टर्स की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। ग्रेजुएशन खत्म हुई है, मास्टर्स में एनरोलमेंट करना है, उससे पहले ही तैयारी जो है शुरू कर दी है। मैंने भी अपने मास्टर्स के फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसी में अपना जो था तैयारी शुरू कर दी थी यूजीसी नेट की, एंड देन आई गिव इट इन माय 3rd सेमेस्टर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी मास्टर्स में, ओके, इन मास्टर्स अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं, ओके, इफ यू आर इन 3rd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर रेफर्स टू कि आप 2nd ईयर के 1st सेमेस्टर में हो, ओके, तो आप यूजीसी नेट के लिए अपीयर हो सकते हो। इसके बाद आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोई एग्जाम देते हो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो अगर आपके पास यूजीसी नेट है। अगर आप मास्टर्स के 1st सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में यूजीसी नेट देते हैं और क्वालिफाई करते हैं, देन यू आर, जैसे कि आरपीएससी में होता है कि आपका जो नेट सर्टिफिकेशन है वो मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में आपको क्वालिफाई होना चाहिए। पहले होता है तो वो आपको एलिजिबल नहीं मानते। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि मास्टर्स में दे सकते हैं, बट 3rd सेमेस्टर वाला जो आपका अटेम्प्ट होगा वो आप दे दीजिए। फिर हम देखते हैं जो पीएचडी होल्डर्स है, ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पीएचडी है, ऑलरेडी है, तो क्या उन्हें भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, क्या उन्हें भी ये अटेम्प्ट देना है? तो जो हमारे पीएचडी होल्डर्स हैं, ओके, उनके लिए जस्ट अ सेकेंड, पीएचडी होल्डर्स जो हमारे हैं जिन्होंने भी पीएचडी जो है स्टूडेंट्स, ओके, 1991, ओके, 19 सितंबर, ओके, ये डेट मैं मेंशन कर रही हूँ, ओके, 1991, 19 सितंबर से पहले जिन्होंने अपना जो है हम देखते हैं पीएचडी में एनरोल कर लिया है, ओके,
तो उनको जो है नेट से एक्सेम्पशन मिलता है। एक्सेम्पशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये डिग्री है आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, पीपल हु आर एक्सटेम्प्टेड उनकी भी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। ओके, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सेट एग्जाम है, ओके, जिन्होंने भी सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, ओके, 2002 1 जून से पहले, ओके, 2002 1 जून से पहले जिन्होंने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, दे नीड नॉट गिव द जो यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जाम है उससे इनको भी जो है यहाँ पर हम देखते हैं इन दो कैटेगरीज में, ओके, इन दो कैटेगरीज में आपको एक्सेम्पशन मिलता है कि अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटीज में एलिजिबिलिटी रखते हैं। ओके, यस, ओके, सो फार आई थिंक इट्स ऑल गुड। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 4 ईयर प्रोग्राम है, ओके, ग्रेजुएशन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ओके, और हम देखते हैं कि जो 4 ईयर हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, बीए का, वो अगर कर रहे हैं तो वो भी यूजीसी नेट दे सकते हैं जब वो अपने फाइनल सेमेस्टर में हो, बट देन दे आर एलिजिबल फॉर जेआरएफ एंड पीएचडी। ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब उनके पास विद इन 2 ईयर्स मास्टर्स की डिग्री होगी। ओके, जो हमारे एमए अपीयरिंग में भी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में, फाइनल में, तो उनके पास भी, उनको भी विद इन 2 ईयर्स जो है अपनी मास्टर्स डिग्री दिखानी पड़ेगी। अगर वो 2 साल के अंदर अंदर मास्टर्स क्वालिफाई या इतनी परसेंटेज के साथ मास्टर डिग्री में पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो फिर उनका जो यूजीसी नेट है वो जो है नहीं माना जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो हमारा 4 ईयर प्रोग्राम अब बीए का चला है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल मानती है, लेकिन जो है आप जेआरएफ और पीएचडी के लिए एलिजिबल तो जरूर से हो ही जाते हो अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। राइट, अब अगर जेआरएफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। ओके, फिर इसमें आप 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मतलब एट द एज ऑफ 35 फॉर दी अदर अनरिजर्व कैटेगरीज, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, जो ये वाली कैटेगरीज है हमारी, इनके लिए आपको एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। यूजीसी नेट के लिए हम देखते हैं दैट देयर इज नो एज लिमिट। ओके, हियर वी सी दैट देयर इज नो एज limit. Okay, again students, if you have any query you can write down in the comment section. Okay, आप comment section में लिखकर बता सकते हैं। So this is the whole criteria of the eligibility, right? फिर हम अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम पैटर्न हमारा किस तरीके का रहता है यूजीसी नेट में, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर हम टाइम की बात करें तो आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स वो 3 आवर्स का होता है। ओके, बीच में इन्होंने जो है हम देखते हैं कि पेपर पेन टेस्ट करवा दिया था, लेकिन सीबीटी मोड में ही अब होता है। कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट रहेगा ये। ओके, इट इज गोइंग टू बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद हमारे 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1, ओके, पेपर 1 होता है एक, और एक पेपर 2 होता है। पेपर 2 स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है इसमें, राइट। पेपर 2 हमारा जो है वो सब्जेक्ट सेंट्रिक रहता है। पेपर 1 में हमारे जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हियर 50 क्वेश्चंस, हियर 100 क्वेश्चंस, और हमारे जो टोटल मार्क्स होता है, ओके, 150 क्वेश्चंस है। टोटल मार्क्स जो हमारे होते हैं एग्जाम के, ओके, टोटल मार्क्स हियर वी सी, total marks are 300, right? So here we see 50 questions, okay, और 50 questions पे हम देखेंगे हर एक question of 2 marks each, okay, every question is of 2 marks. So again here we see 100 marks,
100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 होता है और 200 मार्क्स का हमारा पेपर 2 होता है। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, ओके, हिंदी, ओके, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है, यहाँ पर हम देखते हैं पेपर 2 में आपका लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, ओके, दिस इज बेसिकली सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर्स की है। और यहाँ पर पेपर 1 में हम देखते हैं कि हमारा ये जो है एक जनरल पेपर होता है। ओके, ये हमारा जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा जनरल पेपर जो है यहाँ पर होता है, राइट। देन अगेन इफ वी सी कि जो जनरल पेपर है उसकी अगर हम यूनिट्स देखें, पेपर 2 में तो जो है हमारे हम यहाँ पर देखते हैं दैट पेपर 2 में तो जो सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर है, सो हियर वी सी कि यहाँ पर तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जो यूनिट्स हैं वो आती हैं। और पेपर 1 में जो हमारा जेनेरिक पेपर है, ओके, इसमें हमारे टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। ओके, देयर आर 10 यूनिट्स। ओके, 10 यूनिट्स यहाँ पर हमारे होते हैं और हर एक यूनिट में, पहले ऐसा होता था कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे, बट अब एनटीए ने पैटर्न बदल के ऐसा कर दिया है कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हमें डायनेमिक देखने को मिलता है कि किसी भी यूनिट से कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो 10 यूनिट में हम देखते हैं सबसे पहले एक हमारा होता है अगर हम यहाँ देखें कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन एक यूनिट है। फिर हम देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड भी एक हमारा यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे सो यू हैव टू गो फॉर रिसर्च, तो रिसर्च एप्टीट्यूड एक आपका यूनिट है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। कुछ हमारे डायनेमिक यूनिट्स भी हैं, जिस तरीके से हायर एजुकेशन, यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, हियर वी सी एक आईसीटी है। ओके, आईसीटी तो हम देखते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड हमारी ये यूनिट है। देन वी सी एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट में जो भी कॉप्स हैं, जो भी नई कन्वेंशंस हैं, ओके, तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ से भी करंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हमारे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, देन वी सी टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, देन हियर वी सी कि हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग। फिर हम देखते हैं कि मैथ्स। ओके, मैथ्स जो है मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज हमें पढ़ने होते हैं, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और हम देखते हैं कि इस एरिया में यूजुअली ऐसा होता है 5 to 7 मार्क्स का कोई भी हमारा सेक्शन आ सकता है या 3 to 4 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा ही। हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ये एक जेनरिक एग्जाम होता है जिसमें हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना होता है, जैसे कि हमारी यूनिट्स हो गई DI, ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन, और हमारा एक हो गया रीडिंग पैसेज, ओके, जिसमें हम किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं। एट दी एंड आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम व्हेन यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, सो नॉट जस्ट द नॉलेज। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं रीडिंग पैसेज जो है यहाँ पर हमारा वी नीड टू बी वेल वर्स्ड, ओके, विद इट एज वेल। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी आपको किस तरीके से बना के चलना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। ओके, एग्जाम पैटर्न में जहाँ पर हमने डिस्कस किया यहाँ पर लिख लेते हैं दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग हमारी कोई भी नहीं होती है एग्जामिनेशन में, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया, क्या हमारी एलिजिबिलिटी होती है, क्या पैटर्न होता है पेपर 1 का जो हमारा जेनेरिक पेपर है, किस तरीके से यूनिट्स का बाइफर्केशन है और किस तरीके से जो है हर एक यूनिट से कितने भी क्वेश्चन अब आ सकते हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो यू नीड टू फोकस ऑन ऑल यूनिट्स, ऑल यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि चलो DI छोड़ देते हैं या मैथ्स छोड़ देते हैं, वो हमारा वीक है, क्योंकि हो सकता है वहाँ से ही आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाए और क्या पता लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिल जाए, और अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं और आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो क्या पता थ्योरी से आपको बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिल जाएं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को you can like, share and subscribe to the channel. Also stay tuned, and if you have any doubts you can let me know in the comment section. Thank you so much. Happy learning.